हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है गणित सीखने में समस्या। साथ ही ये टॉपिक इसलिए बनाया गया है वीडियो क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ से घबराते हैं, मैथ से बहुत दूर भागते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो ये बेसिक मैथ से ही संबंधित है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि वो उनका जो मैथ है वो कमज़ोर क्यों रहता है। इसका कुछ समस्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उनका बेसिक कमज़ोर होता है। तो साथियों, यहाँ जो बेसिक की बात की जाए, इसमें जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या क्यूब रूट या प्लस माइनस, यही सब होता है। ऐसे हर एक टॉपिक में एक का एक बेसिक होता है। तो उन स्टूडेंट्स का बेसिक काफ़ी कमज़ोर होता है जो मैथ से दूर भागते हैं। अगला हमारा टॉपिक पॉइंट है, सवाल को पढ़कर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो साथियों, ये सबसे अहम रोल है इसका कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो हम कैसे किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है, कैलकुलेशन करने में बहुत गलतियाँ होती हैं। जैसे -2 + 5 = 3 है। -2 + 5 = 3 होता है। तो 2 - 5 क्या होगा? 3 होगा या -3 होगा? तो फ्रेंड्स, जिसको प्लस माइनस में जो स्टूडेंट्स फंसते हैं, वो इसका आंसर जल्दी सही नहीं दे पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगला हमारा टॉपिक है, गणित में ABCD डैश 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 का क्या काम है। जैसे ए का मान कभी 5 हो गया, ए का मान 9 हो गया। तो ये इसमें एक मैथ में ABCD का काम ही नहीं है। लेकिन काम यदि है तो क्या काम है, ये वो बच्चे नहीं समझ पाते। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट्स का, लेकिन ये कॉमन सी बात है जो स्टूडेंट्स में होती रहती है। ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, हमारा जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा पॉइंट है, वो है 9/4 + 7/6 = 9 + 7 अपॉन में यहाँ पे 4 + 6 लिखा है, = 9 7 16 और 4 और 6 10 होता है। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये गलत है। तो आखिर गलत क्यों है? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग में कि ये भिन्न का है, फ्रैक्शन का है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका किसी कारण से मैथ में ध्यान नहीं रहा हो, और वो बाद में चल के इस बात को नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं कि आखिर इसमें कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेसन्स। जो स्टार्टिंग होगा जोड़ एवं घटाव से। तो पहला पॉइंट है साथियों, पहला पॉइंट है, यदि एक समान चिन्ह प्लस या माइनस हो तो संख्या को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यदि कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 6 + 2 = 8। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, एक समान चिन्ह यानी कि अगर दो संख्या हो, जैसे +6 और +2 है, तो हम संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि जो पहला अंक है ये 6, इसके आगे हम प्लस का साइन नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। हाँ, यदि ये माइनस होता तो मैं माइनस को यहाँ पे लगा देता। तो ये इसमें पॉइंट होता है, यदि एक समान चिन्ह हो तो उसको हम जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर -8 और -4 है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसको यदि हम करें तो देखिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। प्लस माने इसको हम जोड़ेंगे, 8 और 4 12। लेकिन
जो अंक बड़ा हो, जैसे यहाँ पे 8 और 4 में से 4 बड़ा है, तो सॉरी ये 8 बड़ा है, तो 8 के आगे जो माइनस का चिन्ह है उसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट ख़त्म होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख भी लीजिए, 6 + 2 8 होता है, 7 + 4 11 होता है। ये तो खैर आप जानते ही होंगे। ये आप ध्यान से देखिए, -8 - 4 = -12 आप ही आपको बताया। और यहाँ पे है -6 - 2 = -8। तो देखिए दोनों में माइनस है। अगर यहाँ पे 3 अंक होता तो भी माइनस माइनस, और उसको भी लेते माइनस तो वो प्लस में ही होता, उसको जोड़ते। लेकिन यहाँ का जो साइन है वो लग गया है माइनस। साइन माइनस क्यों लगता है साथियों? जो बड़ा अंक होता है हम उसी का साइन लेते हैं। जैसे -6 और -2, ऐसा नहीं, 6 और 2, तो 6 बड़ा है तो हम 6 का चिन्ह माइनस लगा देंगे। तो आइए एक अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वो है, यदि विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस हो तो संख्या को घटाया जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं 7 - 3 = 4 है। तो ये तो आप जानते ही हैं 7 - 3 = 4, लेकिन क्यों है? +7 और -3 है, ये आपका होगा 4। अब देखिए 7 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4, 4 मिलेगा। 7 बड़ा अंक है तो इसके आगे प्लस लगा है, तो इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगेगा, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं, इसीलिए केवल 4 लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पे आपको बताने का ये मतलब है कि एक यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है। आइए इसको उल्टा करके देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है -6 + 3 बराबर, तो देखिए यहाँ पे बाद में प्लस लगा है, पहले माइनस लगा है। तो हमारा ये पॉइंट कहता है कि विपरीत चिन्ह हो तो संख्या को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे विपरीत चिन्ह है ना, प्लस है और माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब हम घटाएंगे। अब देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे, तो 6 के आगे माइनस लगा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। 6 में से 3 गया तो 3 हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल -7 + 2, तो देखिए 7 -7 + 2, तो साथियों हम 7 में से 2 को घटाएंगे। तो 7 में से 2 को जब घटाएंगे तो 7 के आगे माइनस लगा है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। तो ये आपका होगा आंसर। तो साथियों ऐसा करके आप प्लस माइनस के भूत को बहुत आसानी से भगा सकते हैं और ऐसी गलती दोबारा न करें। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल था जो कि यहाँ पे सॉल्व है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। आप बाद में इसको आप कर लेना कैसे होगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। -5 प्लस ब्रैकेट -8 = अब ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए -5 था तो यहाँ पे लिख दिया गया -5। अब देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 8 का 8 हो गया। साथियों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो भी ये माइनस बन जाता है। वही है कि अगर विपरीत चिन्ह होगा तो माइनस, और अगर एक समान चिन्ह होगा तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, -8 यहाँ पे लिख दिया गया है इसमें। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमें इसको जोड़ना है। प्लस का मतलब इसमें प्लस का साइन नहीं लगाना है, केवल जोड़ना है। चिन्ह तो हम वही लगाएंगे ना जो संख्या इसमें बड़ी हो, उसका चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 8 बड़ी है, 8 के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, और 8 और 5 13 होता है, तो ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही साथियों एक अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, -4 और फिर माइनस ब्रैकेट में -9, तो इसका आंसर कह रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले का तो -4 हम लोगों ने वैसे का वैसा लिख लिया। अब साथियों यहाँ पे जो माइनस लगा है, आप -4, ये जो माइनस लगा हुआ है, तो जब इस माइनस को और इस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है प्लस।
तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे -4 + 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमको 9 में से 4 घटाना है। तो जब हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा साथियों, जब हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5, लेकिन 9 बड़ा है तो इसके आगे का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे +5, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं इसलिए इसका आंसर केवल 5 होगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, और ये भी आशा करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जो है ये तीसरा वाला, ये आप खुद कीजिए, वीडियो को पॉज करके या इस क्वेश्चन को नोट करके आप इसको बाद में कर लेना। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, ये किसी दिन का तापमान है, परंतु 2 दिन के बाद तापमान 5 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो वर्तमान में तापमान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में तापमान पूछ रहा है। हमको पता है 15 डिग्री सेल्सियस था और 2 दिन बाद तापमान 5 डिग्री सेल्सियस घट गया, मतलब 2 दिन में घटा है ना। तो सिंपल सी बात है, 15 डिग्री सेल्सियस में यदि हम 5 को घटा देंगे तो हमको आप वर्तमान डिग्री सेल्सियस में तापमान पता लग जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर लीजिए, बेसिक के लिए है साथियों। आपको ये जब आप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप आसानी से उस पर अप्रोच भी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो पहला इसका पॉइंट है, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर सदैव 0 ही प्राप्त होता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, अगर जानते हैं तो वेरी गुड, नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाइए, सीख लीजिए। कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने एक अंक लिया है x को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया तो 0 मिला, या 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 0 ही मिलना है। तो अगला हमारा दूसरा पॉइंट है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होता है। यानी कि हम किसी भी संख्या को यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको घूम के वही संख्या मिलने वाली है। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, x इंटू 1 बराबर x, 8 इंटू 1 बराबर 8 और 1 इंटू 20 बराबर 20। तो ये तो बहुत ही इजी, बहुत ही साधारण सा नियम था। आशा करता हूँ कि आपको ये पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप आज जान गए। अब साथियों एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम, चिन्ह माइनस के लिए क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इसी माइनस में गलतियां करते हैं और अपने सही आंसर को भी गलत बना देते हैं। और साथियों आपका मल्टीप्लाई, आपका डिवीज़न, आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना भी फास्ट क्यों ना हो, यदि आप एक माइनस की जगह प्लस लगा दीजिए या प्लस के स्थान पे माइनस लगा दीजिए तो आपका वो आंसर निश्चित ही गलत आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप आसानी से बातों को समझें और कभी गलती ना करें, क्योंकि आपका कंपटीशन में एक गलत जवाब आपको नौकरी लेने से ढकेल सकता है, यानी कि आप एक रैंकिंग कम आ सकते हैं। तो इसीलिए एक एक मिस्टेक, गलती सीखेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे, इसलिए आप गलती ना करें, इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो देखिए चिन्ह माइनस के लिए क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। लिखा है अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो प्लस लगेगा। मतलब यदि -2 इंटू -9 है तो यहाँ पे होगा 18। तो देखिए -2 और मल्टीप्लाई हुआ है -9 के साथ, तो 9 2 या 18 आपको पता है, लेकिन यहाँ का जो माइनस माइनस है वो कट जाएगा, या यूँ कहिए कि सम बार है तो वो हट जाएगा। सम मतलब सम विषम तो आप जानते ही होंगे, 2 4 6 8 0।
सम होता है 1, 3, 5, 7, 9 विषम होता है। तो ये आपको पता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -6 की बात करें तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका प्लस में ही होगा। जैसे यहाँ पे आएगा 6 चौक 24, 24 दूना 48 और 48 तिहाई 4 3 12 13 132। तो ये आपका प्लस में ही आएगा। अगला हमारा ये वाला पॉइंट है, अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो माइनस लगेगा। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, जैसे अगर -2 इंटू -4 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस यहाँ पे ये बच जा रहा है, इसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 होता है। तो ये आपका -24 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख पा रहे होंगे, -3 इंटू 4 बराबर -12 और 8 इंटू -3 बराबर -24, क्योंकि यहाँ पे एक बार माइनस है। ऐसे अगला एग्जांपल यहाँ पे 3 बार माइनस है, 1 2 और ये 3 बार माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया है। ऐसे यहाँ पर भी 3 बार माइनस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे -16 आंसर आया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं डिवाइड को, भाग को। यदि शून्य को किसी, देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप इसको सीख सकते हैं बेसिक को। देखिए पहला टॉपिक है, यदि 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। मतलब 0 को हम किसी संख्या से भाग देंगे, जैसे 0/9 आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, 0/9 को 0/9 को यदि आप भाग देते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो जैसे 9 और 0, इसको आप भाग देके हम देखते हैं क्या सही में आता है। तो साथियों 9 0 लाने के लिए, जैसे 9 एकम 9 होता है, ऐसे 9 0 जो यहाँ पे 0 होगा, ये आपका यहाँ पे कट गया और यहाँ पे जो भागफल हमें कितना मिला, शून्य मिला, 0 मिला। तो ये आपका हो जाएगा 0 आंसर। ऐसे 0/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो भी 0 मिलेगा। हाँ, 0/0 को अभी तक नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसका भी कोई सही नियम बन नहीं पाया है। अब देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है, यदि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव अनंत प्राप्त होगा। साथियों एक चीज़ ध्यान दीजिए, 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए और किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो पहला, इस पहले वाले नियम में 0 हमारा अंश होगा, यहाँ पे अंश है, और यहाँ पे 0 हमारा हर है, यानी कि हमको 0 5 ऐसे भाग देना है। तो साथियों ऐसे इसका आंसर अनंत होता है। अनंत इसलिए होता है क्योंकि 0 को यदि हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो 0 एकम 0 होगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, फिर आपको बताता हूँ ऐसे 0 है, 5 से भाग दिए तो 0 एकम 0, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे हम कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं 8, तो 0 8 जा 0, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 6, तो 6 0 जा, फिर इसके नीचे 0 लिख के आप काटेंगे तो फिर 5 आएगा। तो ऐसे ये अंक जो है हमारा भागफल, ये बढ़ता ही जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं हो सकता, और ना ही ये 5 कभी 0 से कटेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं अनंत।
तो यहाँ पर भी साथियों प्लस माइनस का चिन्ह बहुत ही अहम रोल रखता है। चिन्ह माइनस के लिए जैसा कि आपने मल्टीप्लिकेशन में अभी देखा था माइनस का साइन, वैसे ही यहाँ पर भी माइनस का साइन आपको मिलेगा। तो साथियों यहाँ भी सेम नियम है। यदि आपका सम बार मतलब ऊपर नीचे यदि माइनस लगा है तो आप उसको काट के प्लस कर लें, और अगर एक ही बार माइनस लगा है तो आपका वो जो है माइनस लगा रहेगा। जैसे पहला आपको देखिए, केवल अंश या हर में घटाव का चिन्ह लगा होने पर घटाव का चिन्ह लगेगा। मतलब देखिए, अंश या हर में माइनस का चिन्ह है तो आपका वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे पहले एग्जांपल में माइनस का साइन अंश में लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने डिवाइड करके -3 लिखा। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दूसरे एग्जांपल में अगर हर में लगा है तो भी यहाँ पे माइनस लगेगा ही। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर अंश या हर में कहीं भी होगा तो आपको माइनस लगना ही लगना है। दूसरा पॉइंट ये वाला, अंश तथा हर दोनों में घटाव चिन्ह लगा होने लिखा है साथियों, होने पर यहाँ पे होना चाहिए। होने पर घटाव माइनस चिन्ह हट जाएगा। मतलब यदि दोनों में माइनस लगाओ, -4 बटा -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा +2। प्लस को साथियों लिखते नहीं है, आपका केवल आंसर आएगा 2। ये हो गया आंसर। ऐसे ही -25 को -5 से डिवाइड किया गया है तो हमको मिला है 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया है प्लस, और 5 या 5 पचे 25 होता है, आप इसको देख लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर भी है, माइनस माइनस को काट दिया गया और ये आपका 17 पचे 85 होता है, 17 आपका हो गया आंसर। तो साथियों कैसा आपको लगा आज का हमारा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और एक बार फिर से हमारे चैनल को यदि आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की कमी को लिखकर बताइए, ताकि हम अपने आने वाले सभी वीडियोस को आपके हिसाब से बना सकें। आपके हिसाब से मतलब कि इस तरीके से बना सकें ताकि आप अपने कंपटीशन की तरफ आप अपने कदम को आगे बढ़ा सकें और मजबूती से बढ़ा सकें और बेसिक को समझ के काम कर सकें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।